सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ALS और इस पर्टिकुलर सीरीज़ में ज्योग्राफी की इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की जो बहुत छोटे होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ऐसे कंसेप्ट्स की हम चर्चा करने वाले, एक सीरीज़ में चर्चा करने वाले हैं जहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर उसको ना समझे तो मेंस की अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। इसीलिए इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले एक बड़ा छोटा टॉपिक है, बड़ा प्यारा टॉपिक है और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे आप देखेंगे कि इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक है टाइप ऑफ लावा। लावा के कितने प्रकार होते हैं और अगेन इसमें कुछ नई चीजें भी हैं जो मैं यहां ऐड कर रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम लावा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि लावा के बारे में बीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस तरह के पूछे गए। अगर हम ओल्ड ज्योग्राफी की बात करें, बिकॉज अगेन ओल्ड और न्यूअर ज्योग्राफी में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ओल्ड ज्योग्राफी कन्वेक्शनल चीजों को देखता है, जो न्यूअर ज्योग्राफी में जो नए रिसर्च है उसे ऐड किया गया है। तो ओल्ड ज्योग्राफी, एंड दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट में लिखा है इन यूपीएससी एंड बीपीएससी सिलेबस ऑल्सो। सिलेबस में भी अगर आप जाइएगा डिटेल सिलेबस में तो आपको मिल जाता है क्या, लावा के बारे में। लावा टाइप्स आर समटाइम्स क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सिलिका। तो सिलिका के ऊपर क्लासिफाइड, इनफैक्ट अभी हम लोग अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन रॉक टाइप, बेस्ड ऑन सिलिका, अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले। पूरा कंप्लीट सेक्शन टाइप ऑफ लावा का यहां कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलिका के ऊपर बेस्ड है। इनफैक्ट अगर आप देखिएगा सिलेबस में तो लिखा रहता है एसिडिक लावा, बेसिक लावा, ज्यादातर यही जानते हैं। ये एक क्लासिफिकेशन है लेकिन इसके अलावा भी क्लासिफिकेशन। पहले समझते हैं ये जो दो सिंपल क्लासिफिकेशन है जो कई जगह पे यूपीएससी बीपीएससी सिलेबस में भी और आपके एग्जाम्स में भी कई बार पूछा है। भाई दोनों क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है ऑन दी अमाउंट ऑफ सिलिका विच इज प्रेजेंट। जो रॉक है, पत्थर है, लावा क्या होता है, पिघला हुआ पत्थर है, मैग्मा। हमने आप लोगों ने पढ़ रखा है कि अर्थ के अंदर हीट बहुत ज्यादा, हीट के कारण रॉक पिघल जाते हैं और जब रॉक पिघलेंगे तो जिस जगह पे ये रॉक्स होते हैं, जिस एरिया में होते हैं, वहां पे जिस तरह का कंटेंट होता है, मटेरियल होता है, उसको अपने आप में अंदर शामिल कर लेते हैं। अगर सिलिका ज्यादा है, इफ इट इज हाई इन सिलिका, क्या है यार्डस्टिक, यहां यार्डस्टिक है 65%। वेरी इंपॉर्टेंट, 65% का यार्डस्टिक है। 65 से ज्यादा है तो हम एसिडिक मानते, 65 से कम है तो बेसिक मानते। एग्जाम्स में ये भी पूछे जा सकते हैं। तो 65 से ज्यादा है हम कहते हैं हाई सिलिका है, और सिलिका ज्यादा होने के कारण ये चिपचिपा होता है। देखो सिलिका का एक नेचर होता है, अगर सिलिका कंटेंट ज्यादा है तो वो बेसिकली स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। तो ये स्टिकी नेचर का होगा और अगर चिपचिपा होगा तो वो धीरे धीरे फ्लो करेगा और उसका टेक्सचर, जो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी और वो थिक होगा। तो सिलिका ज्यादा है, हाई सिलिका कितना, 65% से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 65% से ज्यादा स्टिकी होगा, स्लो होगा, स्टिकी चिपचिपा होगा। तो अब जैसे शहद होता है, शहद और पानी में अंतर है। शहद कैसा, चिपचिपा होता है, विस्कोसिटी होती है। तो धीरे धीरे अगर किसी बॉटल में शहद है और उसको आप पोर करोगे तो बहुत धीरे धीरे गिरता है। ऐसा ही लावा होता है, मोटा लावा होता है। अगर हम लोग आराम से समझने की कोशिश करें, इट इज क्वाइट थिक। बेसिक, अभी मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा एसिडिक और बेसिक यहां क्यों कह रहे। बेसिक से एक छोटा सा आप ध्यान भी रख सकते हो, बसाल्टिक। और बसाल्टिक लावा में सिलिका कम होता है, कितना, 55% से कम। वैसे जैसा मैंने बताया 65 का यार्डस्टिक आप ले सकते हो, एनसीईआरटी किताबों में 65 का यार्डस्टिक दिया गया है और 65 से कम होगा। ये रनी होता है, फास्ट होता है, थिन। बट सिलिका कम है तो विस्कोसिटी, सिलिका कम है, बसाल्ट ज्यादा है। बसाल्ट में आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, भारी एलिमेंट ज्यादा है। और अगर भारी एलिमेंट ज्यादा है तो ये बेसिकली रनी, फास्ट और थिन होता है। इनफैक्ट अभी इसी बेसिकली क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम बसाल्ट, एंडोसाइट, रेयोलाइट और ये जो सामने आपको दिख रहा है इसकी हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लासिफिकेशन में। इनफैक्ट एक और क्लासिफिकेशन है, जैसा मैंने बताया ये तो बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन था, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक होगा सिलिकेट, नॉन एसिडिक या बेसिक होगा नॉन सिलिकेट, जिसमें सिलिका कम होता है, 55 से कम होता है। लेकिन इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं 12A क्लासिफिकेशन। याद रखने के लिए मैंने बता दिया है 12A क्लासिफिकेशन। अब ये 12A क्लासिफिकेशन क्या है, बसाल्टिक, रेयोलिटिक एंड एंड्रोसिटिक। 3 तरह के क्लासिफिकेशन, ये अभी बिल्कुल हॉट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो बसाल्टिक क्लासिफिकेशन
हमने क्या लिखा है, रिलेटेड लावा बार लावा है, क्या है, एसिडिक या बेसिक होता, बसाल्टिक बेसिक होता। बी से बसाल्ट, बी से बेसिक। अभी मैं यहां पे आपको चीट कोड्स भी बता रहा हूं कैसे आप बड़े आसानी से इसे याद कर सकते हैं। बी से बसाल्ट, बी से बेसिक, लो सिलिका होता है, जैसा मैंने बताया बेसिक में बसाल्टिक, मैग्नीशियम, आयरन ये ज्यादा होगा, सिलिका कम होने वाला और ये रनिंग होगा। फिर है रेओलिटिक, रेओलिटिक आर ए से मैंने सिंबलाइज किया, क्या है, एसिडिक लावा होता है। रेओलिटिक एसिडिक लावा होगा। अभी तुरंत बताया एसिडिक लावा का फीचर क्या होता है, सिलिका कम हो, एसिडिक लावा में सिलिका हाई होगा और इसलिए वो स्टिकी होगा। यहां तक तो समझ में आता है। देखो एसिडिक और बेसिक को ही, एक को बसाल्टिक कह दिया, एक को रेओलिटिक कह दिया, तो ये बसाल्टिक बेसिक हो गया और रेओलिटिक एसिडिक हो गया। यहां तक तो सही आता, लेकिन इसके बीच में ऐसा थोड़ी हमारे नेचर में चीज है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कोई भी वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइडेड नहीं है। कुछ ऑब्वियसली एक्स होता, कुछ वाई होता, एंड देयर आर ग्रे एरियाज बीच में होते हैं। पत्थर के साथ भी ऐसा ही होता, कुछ बसाल्टिक होते हैं, कुछ रेओलिटिक होते हैं, लेकिन कई जगह तो ऐसा भी हो सकता है जो ना ही पूरी तरह बसाल्टिक हो, ना ही पूरी तरह रेओलिटिक हो, बीच का मामला होता है, तो हम इसको एंडेसिटिक कहते हैं। एंडेसिटिक ए से मैंने सिंबलाइज किया, क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चंस आएंगे, एंडेसिटिक लावा एसिडिक है या बेसिक है, आंसर होगा नन ऑफ द अबव। एंडेसिटिक लावा बेसिक और एसिडिक के बीच में होता है। अब और क्लासिफिकेशन देखते हैं सिलिका कंटेंट के रूप में। यहां देखो एक बड़ा अच्छा तरीका है याद करने का, बसाल्टिक लावा। बसाल्टिक क्या होता है, बेसिक होता है, और बेसिक होता है तो भाई इसको हम कहते हैं, अगर व्यक्ति बेसिक है, आप बेसिक है, मैंने ज्योग्राफी को हमेशा इंसान के साथ जोड़ा, इंसानी नेचर के साथ। अगर ये बेसिक है तो ये बिंदास फ्लो करेगा। अब बेसिक व्यक्ति होता है, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, बिंदास रहता है, ठीक है। दूसरा रेओलिटिक, रेओलिटिक क्या है, एसिडिक है, ए से एसिडिक और ए से एटीट्यूड वाला। तो भैया ये बेसिक है, बिंदास फ्लो करता है, लेकिन ये एसिडिक है, ये एटीट्यूड वाला होता है। और जब कोई लोग एटीट्यूड वाले होते हैं तो कैसे होते हैं, उनका क्या फीचर होता है, वो एक्सप्लोजिव होते हैं, उनको कोई बात बोलो समझ में नहीं आएगी, भड़क जाते हैं। और वो स्टिकी भी होते हैं, वो अपने एरिया में, अपने कॉन्फाइनमेंट में रहते हैं, वो लोगों से मिलना जो है या लोगों के साथ इंटरेक्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। स्टिकी नेचर यहां होता है। फाइनली एंडेसिटिक क्या होता है, एंडेसिटिक ए से एंडेसिटिक और ए से एवरेज गाय। सो ये एवरेज होता है, ये ना ही बेसिक जैसा बिंदास फ्लो करता, ना ही एसिडिक जैसा एटीट्यूड वाला होता है। तो बसाल्टिक, रेओलिटिक और एंडेसिटिक के ये कैरेक्टर आप बड़े आसानी से इसके थ्रू याद कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ थोड़ा टेक्निकल हम जाते हैं, थोड़ा हम ऐसे फैक्ट्स जो कि एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है याद करते हैं। जैसे बेसिक लावा तुरंत बताया, बसाल्टिक होता है, सिलिका कंटेंट लो होता, 55% से कम होता, रनी, फास्ट और लेस विस्कस होता। और जो एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है ये डेक्कन प्लाटू या जो हवाई आइलैंड में माउंटेन्स है, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, मोना किया और मोना लोआ माउंटेन्स, उससे जो लावा निकलता है वो भी बेसिक नेचर का। एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेक्कन प्लाटू से लावा किस नेचर का निकलता है। इसके बाद फिर हम आते हैं एसिडिक लावा पे। एसिडिक लावा को और क्या कह सकते हैं, रेओलिटिक लावा कहते हैं। सिलिका परसेंटेज 65% से ज्यादा होता है, स्टिकी, स्लो, हाईली विस्कस पढ़ा रखा। एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, येलोस्टोन, माउंट सेंट हेलेन। नेक्स्ट इसके बाद इंटरमीडिएट लावा, एंडेसिटिक लावा मीडियम होगा 60, बिकॉज एक 65 एक 50 बीच का रेंज है, बीच का रेंज 60% के आसपास होगा। मॉडरेट विस्कोसिटी, मॉडरेट फ्लो होगा। एंडीज माउंटेन या जापान के जो माउंटेन्स हैं जैसे फुजियामा माउंटेन्स, वहां पे आपको इस तरह के फॉर्मेशन दिखेंगे। लेकिन अब यहां पे एक और क्लासिफिकेशन आ सकता है, इनफैक्ट उसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा मैंने बेसिकली बताया है ऑन द नेचर। मैं बताऊंगा जब किसी चीज का नेचर होता है, आपका जो नेचर होता है वो केवल आपके द्वारा डिसाइडेड नहीं होता, वो आपके एनवायरनमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। आप स्कूल में जब पढ़ते हैं, आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कुछ और रहते हैं, घर में आप अलग तरह से रहते हैं। लावा के साथ भी होता है, एनवायरनमेंट के अनुसार से ये बिहेव करता है। जैसे लावा टाइप, बसाल्टिक टाइप मैंने बताया, बेसिक लावा बसाल्टिक होता है और कैरेक्टरिस्टिक लैंडफॉर्म क्या होता है, डेक्कन ट्रैप बनाता, प्लाटू बनाता, लावा गाढ़ा है। और अगर लावा बेसिकली बसाल्टिक है और गाढ़ा नहीं है
अगर वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा दूर तक फैलता है तो डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा गुजरात में, गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेचर, क्योंकि ऐसे लावा किलोमीटर तक पानी की तरह तरल होते हैं और किलोमीटर तक फैल जाते हैं, बहुत दूर तक फैलते हैं। इनफैक्ट जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वोल्केनो, वहां मैं पढ़ाने वाला हूं शील्ड वोल्केनो। आपने मैप वर्क में पढ़ा होगा कैनेडियन शील्ड के बारे में। सो शील्ड वोल्केनो एक खास तरह के वोल्केनो होते हैं जो किसी एक जगह से बहुत दूर तक फैल जाते हैं, एक शील्ड, एक ट्रायंगुलर शील्ड सा फॉर्मेशन करवाते हैं। तो देखो ये डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन यहीं पे होता है, यहीं पे हम बात करेंगे। और मैं जानना चाहता हूं कमेंट में आप लोग बताएं कि डेक्कन ट्रैप तो है ही है, एक और ट्रैप है इंडिया में जिसको हम राजमहल ट्रैप कहते हैं। पता करिए कि कौन पुराना, डेक्कन ट्रैप पुराना है या राजमहल ट्रैप पुराना। अभी रिसेंटली जो है पीसीएस एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है एंडेसिटिक लावा, एंडेसाइट कहते हैं, कंपोजिट वोल्केनो बनाता है, टाइप ऑफ वोल्केनो। इनफैक्ट अभी जो ये सारे टाइप्स ऑफ वोल्केनो हैं इसको हम लोग देखने वाले। देखो किस किस तरह का, सेंडर कोन क्या होता है, कंपोजिट वोल्केनो किसको कहते हैं, लावा डोम किसको कहते हैं, शील्ड वोल्केनो क्या होता है। इनफैक्ट ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। लेकिन यहां पे ये याद रखना है कि वोल्केनो कैसा होगा, आप कैसे होंगे, ये आपके अंदर, आपका बाहरी स्वरूप कैसा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके अंदर में चीजें कैसी हैं, आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह की चीजों के साथ इन्वॉल्व हो, उसी से आपका बाहरी नेचर भी बेसिकली डेवलप होता है। वैसे ही लावा कैसा होगा, वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होंगे, वोल्केनिक कोन कैसे बनेंगे, वोल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसा हो, कैसा लैंडफॉर्म वोल्केनो बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर का लावा क्या है। इसीलिए टाइप ऑफ लावा समझे बिना आप बेसिकली नहीं समझ सकते हैं कि वोल्केनो का फॉर्मेशन। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट, ये केवल यहां पे नहीं है कि क्वेश्चन, अगर आप ये नहीं समझ रहे, टाइप ऑफ लावा नहीं समझ रहे, वोल्केनो का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। रियोलिटिक लावा क्या बनाता है, लावा डोम बनाता है, एक्सप्लोजिव क्लैडेरा बनाता है। हम बताएंगे कैल्डेरास क्या होते हैं, एक्सप्लोजिव क्यों होते हैं। देखो ये लावा है, आपने टिपिकली देखा होगा, और अगर मान लो इस लावा डोम से बेसिकली लावा जो निकल रहा है वो बहुत विस्कस है, बहुत मोटा है, तो वो क्या करेगा, ये जो पाइप है, ये जो कॉन्ड्यूट इसको कहते हैं, इस कॉन्ड्यूट को ब्लॉक कर देगा। जैसे आप अपने नल में, अगर आपका नल है, टैप है घर का, और उस टैप में पानी के जो पाइप्स हैं उसमें कचरा जमा हुआ है, तो वो जो कचरा जम गया वो क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, और फिर अगर आप किसी तरह से इसको टैप करें तो पहले वो कचरा निकलेगा। ठीक वैसे ही ये एक पाइप है, कॉन्ड्यूट है, अंदर में मैग्नेटिक चेंबर है, और मैग्नेटिक चेंबर से जब मटेरियल निकलता कभी कभी यहां जम जाता। क्यों जम जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा, सिलिका विस्कस होता है, आसानी से जम जाता है, और जम जाता है, और तब ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये जो ऊपर का रॉक है, इसमें प्रेशर जनरेट होता। कभी कभी ये प्रेशर टूट जाते हैं, और टूटने के बाद हमने आपको पढ़ा है, इसको हम पायरोक्लास्ट कहते हैं। और ये जो पायरोक्लास्ट है, जिसको हम वोल्केनिक बॉम्ब भी कहते हैं, ये ऊपर के ये पत्थर, ये जो ऊपर का पत्थर है, ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है तो यहां पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, एक बड़ा सा डिप्रेशन बनता है, और इस डिप्रेशन को हम क्लैडेरा कहते हैं। और जब इसमें पानी भर जाता है हम इसको क्लैडेरा लेक कहते हैं। देखो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। वैसे तो ये टॉपिक वोल्केनो वाले सेक्शन में है, जब हम वोल्केनो के फॉर्मेशंस को पढ़ाएंगे, लेकिन अगर लावा पढ़ रहे हो तो भाई एक के साथ एक फ्री मिलना चाहिए। लावा के साथ ये कंसेप्ट अगर ऐड कर लिया, जैसे मैंने कहा इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, अगर इसको ऐड कर लिया तो पूरा का पूरा कंसेप्ट वोल्केनो का, वोल्केनिक फॉर्मेशन का, मैग्मा चेंबर बनने का, जब हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म फॉर्मेशन और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म फॉर्मेशन कहेंगे, ये सब समझ में आ जाएगा। अब ये एक लिस्ट ऑफ फीचर्स है, कौन कौन से फीचर, जैसे टेम्परेचर, विस्कोसिटी, फ्लो, सिलिका कंटेंट, नेचर ऑफ इरप्शन, फॉर्म लैंडफॉर्म्स और एग्जांपल्स, ये सब के साथ कंप्लीट लिस्ट है। टेम्परेचर, बसाल्टिक लावा, तुरंत ध्यान में रखना, बसाल्ट का मतलब बेसिकली ऐसा लावा होगा जो पानी के तरह तरल होगा, वेरी फ्लूइड। अगर इसकी विस्कोसिटी लो होगी, वेरी फ्लूइड होगी, 1000 से 1200 के आसपास का टेम्परेचर है, बहुत फास्ट होता है, सिलिका कंटेंट कम होता है। देखो सब चीज एक साथ जा रहा है। अगर नेचर ऑफ इरप्शन, अगर ऐसा लावा निकला तो जमेगा नहीं, क्योंकि ये पानी की तरह है, तो नेचर ऑफ
फ्लो या इरप्शन जेंटल होगा, लेस एक्सप्लोसिव होगा। ये इसको हम लोग साइलेंट लावा भी कहते हैं। ये बहुत आराम से बहेगा, ब्रॉडर प्लाटू बनाएगा, बहुत ज्यादा दूर तक फैलेगा, शील्ड बनाने वाला। डेक्कन प्लाटू हवाई, अगेन एग्जांपल वही है। फिर 800 से देखो सबसे गर्म होता है बसाल्टिक लावा, ये याद रखना। बसाल्ट में मेटल, हेवी मेटल्स होते हैं, सबसे ज्यादा गर्म होता है। फिर इसके बाद हम एंड्रोसिटिक लावा की बात करते हैं। मॉडरेट विस्कोसिटी मॉडरेट होगा। बीच का मैंने बात किया कि एंड्रोसिटी एवरेज गाय है, बसाल्ट जो है वो बेसिकली बिंदास गाय है, ये एवरेज गाय है। अब यहां मॉडरेट 60% के आसपास सिलिका कंटेंट, एक्सप्लोजन मॉडरेट होगा, बहुत ज्यादा हेवी एक्सप्लोजन नहीं होगा। स्ट्रैटोवोल्केनो, अब स्ट्रैटो एक लैटिन वर्ड स्ट्रैटस से बना है, और स्ट्रैटस का मतलब होता है लेयर। तो हम बात करेंगे कि कैसे यहां स्ट्रैटोवोल्केनो का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर का कंटेंट है। देन इसका एंडीज और जापान का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया। फिर हम लोग लास्ट में आते हैं रियोलिटिक लावा। क्या है? 600 से 800। देखो टेम्परेचर कम होता जा रहा, विस्कोसिटी बढ़ते जा रही है, हाई, वेरी स्टिकी। क्यों? क्योंकि इसमें सिलिका कंटेंट 65% से ज्यादा, 70 और मोर यहां लिखा गया है। वेरी स्लो होता, फ्लो स्पीड इसका स्लो होता, हाईली एक्सप्लोसिव होगा। अभी तुरंत मैंने कारण बताया, लावा डोम और एक्सप्लोसिव क्लैडेरा। लावा डोम क्या होता है? जब लावा निकलता है, डोम का मतलब ऐसा सर्कुलर सा, मैं अभी बताऊंगा, डोम वोल्केनो का फॉर्मेशन भी होता है। तो इस तरह के डोम का फॉर्मेशन करता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क या माउंट सेंट हेलेना इसके बेटर एग्जाम्पल हैं। फाइनली हम लोग आते हैं कि याद कैसे करें। यही तो कैच है, जब भी कोई फैक्चुअल सेक्शन होता है तो उसमें याद करने का बड़ा दिक्कत होता है। भाई बसाल्ट इज बेसिक, बिंदास फ्लोइंग, अभी तुरंत बताया था। रियोलिटिक इज रिच, यहां कुछ और भी एग्जांपल्स मैंने डाल दिए। रिच है, और जो रिच व्यक्ति होता है, जो अमीर व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से मैं बता रहा हूं, वो रिजिड होता, स्टिकी होता, एक्सप्लोसिव होता। एंड्रोसाइट इज एवरेज, मिडिल फ्लो करता। मोर सिलिका, अगर सिलिका ज्यादा है, मोर स्टिकीनेस इक्वल्स टू मोर एक्सप्लोजन। और मेनोमिक्स क्या है आपका? बारा ला लावा शो। बा से बसाल्टिक, रा से रियोलिटिक, ए से एंड्रोसिटिक। अगर आपने इतना कर लिया, आपको लावा और लावा से रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वोल्केनो। लेकिन ध्यान रखना, अगर लावा नहीं पढ़ा है, किस तरह से अंदर से मैग्मा निकल रहा है, उस मैग्मा का नेचर क्या है, अगर वो मैग्मा और लावा का नेचर आपको समझ में नहीं आया, तो आपको ये कंसेप्ट्स भी आधे अधूरे आएंगे। सबसे पहले ये समझे। अब जब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे वोल्केनो की, हम पूरे अर्थ स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। वोल्केनो कहां बनते हैं, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।